नहीं। चोरी और सीना जोरी हमारी गेंद फक्के दई यमुना में रमाई तो कह रहा को एक तमाचो मारेंगे। सुन आला जी दिख रही 8 गांठ 9 पोई और जाके मारे बचे न कोई। और सुन तू एक तमाचा मारेगा तो लाठी मेरी हिलती है, यदि माखन तुमने खाओ तो छाछ रहेगी। यदि एक तमाचा मारेगा तो लाठी मेरी हिलती है, यदि माखन तुमने खाओ तो छाती मेरी। सुन ली कहना इतने बलवान और पहलवान हो तो यशोदा मैया रो रो सब आके सजाने ये फूल क्यों न तोड़ रहा था। और दामा हाँ ऐसा लग रहा है कि आज तू अपने शब्दों से जले पर नमक डाल रहा है। बिल्कुल हम सही कहते जो कहते हैं? और तू कंस की धमकी क्या देता है बात बात पे? बात फूलों की कर रहा है। कलश वाली कन्याएं बाहर आ जाओ। दामा कंस की बात कर रहा है तो मेरी बात सुन कि कंस की धौंस क्या देता है और मैं उसको देखा भालू मेरी आंखों के आगे ही उसका चूरन कर कहने के बाद भगवान आगे बढ़े, कदम के वृक्ष पे चढ़ गए और वहां से छलांग लगाई तो काली देह में पहुंचे हैं भगवान मुरलीधर। क्या देखा है कि ग्वाला सभी रोने लगे और रो रो करके ग्वाला भागे हैं। यशोदा मैया के पास में पहुंचे, जवाब दिया है मैया गजब हो गया। क्या हुआ है लाला? तो ग्वाला समझा करके बोले हैं मैया क्रोध आ गया। जवाब दिया मैया अगर दुनिया में कोई शत्रु है कोई दुश्मन है तो वो नाग है हमारे, अब मैं नागों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब तो नागों को मारने लगे और नागों को जब मारने लगे हैं तो ब्रह्मा जी देखने लगे हैं। जवाब दिया है भाई गरुड़ तो जीवों की हत्या कर रहे हैं। तो जवाब दिया गरुड़ महीना की प्रत्येक अमावस वाले दिन एक सर्प तुम्हारे पास में आएगा, फिर आपकी मर्जी है उसे मारना या फिर छोड़ देना। गरुड़ तो मान गए। एक दिन कालिया नाग का नंबर आया तो ये समुद्र के मार्ग से काली दह पे जाकर के छिप गया। छिप इसलिए गया क्योंकि काली दह पे गरुड़ जाते नहीं थे और अपने परिवार के साथ में बड़े आनंद से रह रहा था। अब क्यों नहीं जाते थे गरुड़? सुखदेव जी समझाते हैं कि हे महाराज परीक्षित, गरुड़ इसलिए नहीं जाते थे, एक बार सौभर ऋषि तपस्या कर रहे थे वहां। गरुड़ को बहुत तेज भूख लगी, काली दह पे गए, यमुना से एक मछली निकाली और उसी जगह बैठ करके खाने लगे। तो महात्मा सौभर ऋषि ने मना किया है, देखो गरुड़
यहाँ पर हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, यहाँ पर जीवों की हत्या नहीं करो। लेकिन भूख के आवेश में गरुड़ नहीं माने, उस मछली को वहीं बैठ करके खा गए। तो श्राप दे दिया सौबर ऋषि ने, आज के बाद यहाँ पर आए तो वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा तुम्हारा। और उसी श्राप के कारण गरुड़ वहां जाते नहीं थे। कालिया नाग बड़े आनंद से वहां रहता था। भगवान कहने लगे हैं अब तुम चले जाओ, गरुड़ तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। और उसी समय कालिया नाग चलने लगा। भगवान बोले ऐसे नहीं, पहले हमें बाहर तक छोड़ के आओ। फन पे सवार हो गए और चले। बाहर आए हैं तो क्या देखा है, सब लोग अचेत अवस्था में पड़े हैं। भगवान ने सोचा है कि अब इन्हें जगाया कैसे जाए, तो मुरलीधर ने हाथ में मुरली उठाई और बंसी बजाई। भगवान ने बंसी बजाई और बंसी की आवाज जब यशोदा मैया के कान में पड़ी तो सबसे पहले उठ गई और सभी ग्वाल वालों से जवाब दिया है आप लोग उधर देखो। समय सभी ग्वाल वाल खड़े हो गए। भगवान जब पास में आए हैं तो यशोदा ने भाग करके भगवान को अपने हृदय से लगा लिया और एक बात कही है, लाला कालिया नाग इतना विषैला नाग था, फिर तुम्हें बाहर तक छोड़ने कैसे चला आया? भगवान कुछ नहीं कह पाए। उससे पहले मनसुखा कान लगो, मैया बादशाह का पूछ रही, हमसे पूछो ना। जब से कन्हैया अंदर गए थे अब ये लाठी पटकते, सावधान काली, सावधान काली। कालिया नाग ने जो सोची कंस के पहरेदार हैं ताकि डर के मां छोड़ भी चलो आओ। जवाब दिया है मां, मनसुखा बिल्कुल सच कह रहा है। वो फूल ले जा करके नंद बाबा को दिए और गेंद मनसुखा को दी। कमल के फूल कंस के पास में जब पहुंच गए तो कंस और ज्यादा दुखी हो गया। वाह भाई वाह, काली दह से कमल के फूल भी ले आए। अब तो बड़ा दुखी होने के बाद में बकासुर नाम के राक्षस का आवाहन किया है उसने।
जवाब दिया भैया अब तेरे बिना दुनिया में कोई सहारा नहीं है, कोई दूसरा चारा नहीं है। मतलब ये है, बोला है कंस, अरे दुनिया ने हो गए भैया दिन बदल गया, अब न कोई चारा है इस जीवन को, इन प्राणों को तेरा ही सिर्फ सहारा। बकासुर कहने लगा क्या बात है कंस? तो कंस कहने लगा है ऐसा करो, वृंदावन में चले जाओ, कृष्ण बलराम नाम के 2 बच्चे हैं, उनका वध करके आना है तुम्हें। जवाब दिया है बच्चों के लिए तुम हमें याद कर रहे हो? कैसी तृणाव्रत पूतना ये सब कहां चले गए? बोले वो सब मारे गए। क्या मतलब? बोले हाँ। तो जवाब दिया है हम जरूर जाएंगे, उन सबकी तरह कायर नहीं है, हम जाएंगे तो उन सबको मार के उसके बाद ही वापस आएंगे। चला जवाब दिया है भैया हम जाएंगे, और जाएंगे तो दोनों को खत्म करने के बाद ही लौटेंगे। उसी समय भगवान ने बगुला बन करके गया है तो उसका चोंच पकड़ करके बीच से फाड़ दिया। कंस मथुरा के बीच में अधीर रह रहा है। अब यहां से आगे देखेंगे। साथ ही साथ ये भ्राता राजीव यादव जो नंगला धनी से 101 रुपए भिजवा रहे हैं, और ये 100 रुपए श्रीमान नरेंद्र सिंह यादव जो घिलौआ के रहने वाले हैं उनकी तरफ से आए हैं। भगवान से कामना करेंगे प्रभु सद्भक्ति प्रदान करें, समाज का सम्मान मिलता रहे, दीर्घ आयु हो। एक छोटा सा कीर्तन, उसके बाद में आगे देखें भगवान की कथा में।